हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो आप लोगों के लिए मैं पर डे लेकर आया हूं, और इसके तहत हमें ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। एक एक घंटे तक करंट अफेयर्स, सवा घंटे तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, बल्कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आते हैं, और नए पैटर्न के आधार पे जो क्वेश्चंस अभी वर्तमान में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करें। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोगों का समय लूंगा करंट अफेयर्स को याद कराने के लिए, और आपको सिर्फ दिन में 1 घंटा करंट अफेयर्स पे देना है। एक बार सुबह आपको पढ़ना है, नोट डाउन कर लेना है, अपनी एक कॉपी बनानी है जिस पर आपको ऐसे नोट डाउन करते हुए चलना है करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स साल भर पुराना भी आ सकता है। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि आपको वो याद होता जाए, और रात को एक बार रिवाइज करना है, और हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। इतना अगर आप करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके हाथों से नहीं जाएगा। तो चलिए तैयार होते हैं हम, फालतू की बातें बाद में, पहले काम की बात यानी करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं हम। चलिए सबसे पहले 14-15 जुलाई का करंट अफेयर्स हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। सबसे पहले साइबर अपराध, भैया बहुत ही खतरनाक चल रहा है साइबर अपराध मार्केट में आजकल। ठीक है, तो साइबर अपराध किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। वो फोन के माध्यम से भी आपको अपने झांसे में फंसा सकते हैं। आप किसी को भी अपना ओटीपी ना दें, ना ही किसी अनजाने लिंक पर क्लिक करें। अगर कोई आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर ये कहता है कि वो हमारे पास है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, या वो ड्रग्स में पकड़ा गया है, तो आप जब तक अपने उस परिवार के सदस्य से बात ना कर लें तब तक, और वो भी फेस टू फेस, ऐसा नहीं कि वॉइस, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आपको बहकाया जा सकता है, और जब तक आप उसे फेस टू फेस कंफर्मेशन ना ले लें तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। ना तो उसको ओटीपी दें, ना पैसे उसके अकाउंट में डालें, जिससे कि अपराध करने वाले अपराधियों को और बढ़ावा मिल सके। आप सचेत होंगे तो इसी वजह से अपराधी पकड़े जाएंगे, इसलिए जनता का सचेत होना बहुत जरूरी है। और इसी साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, और ऑपरेशन है साई बंद, मतलब साइबर वज्र। और साइबर ब्रज यानी कि ऑपरेशन साई बंद जो चालू किया गया है वो यूपी ने किया है। तो भैया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ की। अगर किसी ने भी अपराधी ऐसा करता है, या फिर ये अपराधी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो वो अपनी कैन उठाएंगे वज्र के रूप में और मकान तोड़ देंगे। यानी कि वज्र है उनके पास, एक वज्र मारेंगे और पूरा तहस नहस कर देंगे उस अपराधी को। तो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है इसे, और इसे ऑपरेशन साई बंद यानी कि साई ब्रज के नाम से जाना जाएगा, जो साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यह यूपी गवर्नमेंट की एक पहल है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार पे आते हैं। G7 समूह, यूके और 14 देशों ने चीन के समुद्र पर उसके दावे का जो करता आया है उसे खारिज कर दिया है। ये हम साउथ चाइना देख रहे हैं। यहां पर साउथ चाइना की अगर बात की जाए तो ये चाइना की बॉर्डर है, और चाइना की बॉर्डर में ये है कोरियन आइलैंड। कोरियन आइलैंड यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। और यहां पर इंडोनेशियाई आइलैंड दिख रहे हैं हमें, जावा, सुमित्रा, इसके अलावा मलेशिया है, फिलीपींस है, और इसी के बीच में जो ये बना हुआ है इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। इस साउथ चाइना चीन का अधिकार क्षेत्र, क्योंकि बहुत लंबी तटरेखा है इसकी यहां पर चाइना की, इसलिए चाइना बार बार ये दावा करता है कि इस पर अन्य देशों से ज्यादा उसका अधिकार है। इसलिए G7 ने और यूके ने, यानी 8 देश प्लस 14 देश यानी कि 14 देश ने चीन के व्यापक समुद्री दावे को अस्वीकार कर दिया है। तो 8 और यानी कि ये कितने हो गए, ये हो गए 22 देश, और 22 देशों ने इसको तहत दक्षिणी चीन सागर अब जो है उसके चाइना के दावे को खारिज करने की लिए जो है वो हेग की, यानी इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, हेग में है। और उसकी मध्यस्थता में 2016 में जो फैसला लिया गया था उसी के तहत यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन द लॉ
ऑफ द सी के विरुद्ध जो है अनक्लोज जो लाया गया था, जो चीन का दावा था, उसे खारिज कर दिया गया है। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये साउथ चाइना सी के लिए। भारत का भी इसमें मोटिव रहेगा, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये मुद्दा याद रखना किसने मना किया है। चलिए अगला आते हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, मतलब किसके बीच में, मानव के बीच और वन्य जीवों के बीच संघर्ष पर उत्कृष्ट केंद्र पोर्टल का उद्घाटन कहां किया गया है। बहुत अच्छा पोर्टल है ये, मानव और जीवों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए, और ये किया गया है कोयम्बटूर में। तो भैया मानव के सामने जैसे ही जीव आ जाएगा तो मानव का तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, सामने आ गया शेर तो भैया टुकुर टुकुर ही देख पाएगा वो, क्योंकि कुछ कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि करने वाला तो सामने वाला शेर ही होगा, ठीक है ना। तो कोयम्बटूर टुकुर टुकुर कर पाएगा, सामने वाला निपटा देगा उसको। तो कोयम्बटूर, कोई को की कीमत करना, वो तो निपटाएगा जो काम करने आया है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक में याद करना जरूरी है, तभी वो याद हो सकता है। चलिए, तो ये कोयम्बटूर में किया गया है मानव और वन्य जीव संघर्ष के बीच में आप जो है कम करने के लिए, और ये किया गया है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में इसे लागू किया गया है। अब ये सलीम अली का नाम बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सलीम अली नेशनल पार्क की जब बात आती है तो याद रखना, नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और जब सलीम अली पक्षी की बात आती है तब ये गोवा में है, ठीक है, मांडवी नदी के किनारे। और जब ये सलीम अली पक्षी विज्ञान और नेचुरल हिस्टोरिकल सेंटर की बात आती है, यानी नेचुरल हिस्टोरिकल सेंटर की बात आती है, साइंस एंड नेचुरल हिस्टोरिकल की बात आती है, तो ये है कोयम्बटूर में। तो ये तीनों चीजें याद रखना, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है कोयम्बटूर में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, सब याद कर लोगे मुझे पता है, तो याद कर लेना बेटा, एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो 22 देशों ने लगा दिया भैया, साउथ चाइना को नहीं मानेगा उसका साउथ चाइना वाला जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आगे क्या आया है हमारे लिए, पर्यावरण और वन से रिलेटेड है। तो नेशनल कैंपा ने अपनी एक गवर्निंग बॉडी आयुष वन संरक्षण योजना प्रारंभ की है। तो आयुष वन संरक्षण योजना चालू की, और इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है। तो यहां पर बजट की बात आ गई है। तो बजट की जो स्वीकृति की बात आई है, तो आयुष 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए आयुष को हम देंगे 3, पर 3 क्या देंगे, तो हम देंगे उसको 3000 करोड़ रुपए। तो आयुष वन संरक्षण योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो 15,000 पवित्र उपवनों की रक्षा करने के लिए। यानी नेशनल कैंपा का गवर्निंग बॉडी जो आयुष वन संरक्षण योजना के तहत लागू की गई है, उसमें 3000 करोड़ रुपए की जो है मदद जो है बजट में स्वीकृत की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, याद रहेगा। 3000 करोड़ आयुष के पास। चलो खेल से हम खबर आ रही है, एक बहुत ही खतरनाक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो खबर है वो ये है कि लॉर्ड्स के मैदान में, ओहो लॉर्ड्स के मैदान में, लॉर्ड्स के मैदान में अपना नाम लिखाने वाली कौन महिला है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं पिछले करंट में ये पढ़ा चुका हूं कि भारत की पहली महिला जिसने लॉर्ड्स के मैदान के हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो आप इसका नाम जरूर मुझे बताइएगा। अब लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला, तो ये बन गई हैं भैया। इन्होंने इतने फट्टे मारे हैं, इतने फट्टे मारे हैं कि इन्होंने याद दिला दिया भैया किसको, इंग्लैंड को, कि कम ना नापो, क्योंकि हम हैं यास्तिका भाटिया। तो यास्तिका ने याद दिला दिया भैया भट्टे हमारे चलते हैं लपक के। तो यास्तिका भाटिया ने 113 यानी 113 रन मारे हैं, वो भी 158 गेंदों पर।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया है लॉर्ड्स के मैदान पर, वो है यास्तिका भाटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईबीएम क्वांटम के सहयोग से, बहुत अच्छी बात है भैया, उसका सहयोग ले लिया हमने। क्वांटम एडवांटेज एल्गोरिदम किसने विकसित किया है? भैया एल्गोरिदम विकसित कर लिया, बहुत अच्छी बात है भैया, क्वांटम एडवांटेज को। तो भैया उन्होंने बोला आईबीएम में नौकरी लेना है तो बेटा पास होना पड़ेगा, फेल मत हो जाना। फेल हो गए तो काम हो जाएगा भैया, आईबीएम में नौकरी चाहिए तो पास होना पड़ेगा और फेल नहीं हो सकते। तो विदुषी फिल्लानी ने बोला ये, तो विदुषी फिल्लानी फेल मत हो जाना। तो विदुष फिल्लानी ने यह बताया है कि बिट्स पिलानी की वैज्ञानिक जिन्होंने विदुष फिलानी का नाम, जिनको बिट्स की हैं ये, और आईबीएम क्वांटम के सहयोग से इसे विकसित किया है, जिसका क्वांटम कंप्यूटिंग की सत्ता में दक्षता को बढ़ाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलानी, जिन्होंने क्वांटम के सहयोग से क्वांटम एडवांटेज का जो है एल्गोरिदम सेट किया है। चलिए याद रखिएगा इस बात को, फिलानी का नाम, याशिका भाटिया का नाम, ठीक है। कोई भी पूछे तो बताना, घबराना नहीं, ठीक है ना। चलो पर्यटन में आते हैं हम लोग। पर्यटन में नेक्स्ट क्या फैक्ट है? पर्यटन में जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सर्विसेज योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हेलो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, टूरिज्म करना है, बिहार सरकार के पास जाओ। बिहार सरकार तुम्हें तुम्हारे पर्यटन स्थलों की हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म करवा देगा। तो भैया धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर, जहां मां मुंडेश्वरी देवी का धाम है, वहां पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखना, इस फैक्ट को भूलना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। आसानी से याद रखना ये कहां पर सेवा चालू की गई है। कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, लिखे हुए हैं नीचे। जैसे हाइड्रोजन की खोज जो है किसने की थी? तो एंटोन कैडवारिस और चार्ल्स केबर के द्वारा की गई थी। विश्व समुद्र दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो जान ना चली जाए लोगों की, इसलिए जेनेवा में बनाया गया है। CSIR का 1948 में नई दिल्ली में। भारत का पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य सबको पता है, पढ़ चुके हम पिछली क्लास में, सिक्किम। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम सबको पता है। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन करके आपको जल्दी से ये याद कर लेना है कौन सा फैक्ट कहां पर है। तिरछा मत होना मेरे भाई। चलो कर लेते हैं हम लोग, याद करते हैं फटाक से। चलो, साइबर अपराध कौन रोकेगा भैया? योगी आदित्यनाथ। अपराध साई बंद, साई वज्र चालू कर देगा, ठीक है ना। बैंड बज जाएगी अगर साइबर अपराध किया यूपी में तो। G7 यूके और 14 देशों ने कहा है चीन का कोई हक नहीं है साउथ चाइना सी में। और इस तरीके से हेग की 2016 की फैसले को लेते हुए इस को खारिज कर दिया गया है। मानव और वन्य जीवों के बीच में उत्कृष्ट संबंध बनाने के लिए सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में एक पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है। तो नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, पक्षी अभयारण्य गोवा। नेशनल कैंपा की गवर्निंग बॉडी आयुष वन संरक्षण योजना। तो आयुष वन संरक्षण योजना को कितने दे दिए हैं? 3000 करोड़ दे दिए हैं, सिंपल सी बात है। लॉर्ड्स के मैदान पे टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला यास्तिका भाटिया 113। विज्ञान के क्षेत्र में आईबीएम क्वांटम के सहयोग से क्वांटम एडवांटेज एल्गोरिदम विकसित करने वाली हैं, फेल मत हो जाना, फिल्लानी है, ठीक है। चलिए, हेली टूरिज्म घुमाओ भैया बिहार में, टूरिस्ट प्लेस अब होगा एयर में, और इस तरह पहले चरण की यह सेवा प्रारंभ कर दी गई है। तो मेन रूप से अगर हम देखें तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस समय हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप जो हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। साथ ही इसके तहत
मुख्य रूप से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उड़ान एकेडमी आपके साथ है, और साथ ही हम आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन बैच जो हमारा चलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मुख्य रूप से एक क्लासेस जो हैं वो हमारे यहाँ चलाई जाती हैं। अगर आप एमपीपीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए उड़ान एकेडमी जो कि बेस्ट तरीके से आपको गाइड करती है, यहाँ पर प्री कम मेंस के प्रिंटेड नोट्स के साथ आपकी तैयारी बायलैंग्वेज रूप में कराई जाती है। डेली प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन राइटिंग होती है। आप चाहें तो हमारे वीडियो देख सकते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम ओरिजिनल पर जाकर, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसी के साथ अगर आप एमपीपीएससी के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, व्यापम की, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के आधार पर उड़ान एकेडमी में उपलब्ध करा दी जाएगी। थोड़ा सा ये मटक रहा है, इसका मटकना बंद करा देते हैं ज़रा सा, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उड़ान एकेडमी आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस लेके आई है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो जुड़िए उड़ान एकेडमी के साथ। मैं अगली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।